हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 मटेरियल अराउंड अस एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3। सो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को एकदम फिनिश कर देंगे। देखो ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, फटाफट से पढ़ के ख़त्म करते हैं, फिर हम चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर पे। ओके, सो इन टुडेज क्लास वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मेक योर ओन ORS। हम अपना खुद का ORS बना सकते हैं। देखो, जब भी कभी आप डिहाइड्रेशन फील करते हैं, है ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा ऐसा पैकेट दे देते हैं, बोलते हैं कि पानी के अंदर इसको डाल के पियो, है ना। इससे आपकी जो डिहाइड्रेशन वाली कमी है, मतलब जो आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, आप उससे बचेंगे, है ना। आप खुद को हाइड्रेटेड फील कराएंगे। तो इस प्रॉब्लम से आप वैसे भी बच सकते थे अगर आप प्रॉपर पानी का कंजप्शन करते, है ना। बट ठीक है, अभी आपने नहीं किया तो आपको ORS की जरूरत पड़ गई है। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपना खुद का ORS बना सकते हैं। लेट्स सी कि कैसे बनाएंगे, है ना। सो ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये MCQ की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। इज यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया और दी अदर इलनेस। ठीक है, ये क्या हो जाता है, यहाँ से हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है डायरिया की वजह से या फिर किसी दूसरी बीमारी की वजह से। दीज रेडीमेड ORS पैकेट्स आर अवेलेबल इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड ऑल्सो इन द मार्केट एंड ईच पैकेट इज डिजोल्व इन अ लीटर ऑफ द वाटर बिफोर यूज। ठीक है, तो हमें आसानी से देखो ORS कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक, तो हम उसको क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इफ दीज आर नॉट अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ORS कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम। हम इस ORS को घर पे भी बना सकते हैं बाय मिक्सिंग 6 टीस्पून ऑफ शुगर एंड हाफ टीस्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ द बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। ठीक है, सिर्फ किसका खेल है, नमक और चीनी से। नमक और चीनी से हम अपना ORS बना सकते हैं, किसमें 1 लीटर बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर में हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। समझ में आ गया? तो इससे भी जो हमारी डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम है वो रिहाइड्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ, डू लिक्विड्स लाइक ऑयल, विनेगर एंड हनी डिसॉल्व इन वाटर? क्या ये सारे के सारे पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं? देखो, ऑयल डिसॉल्व नहीं होता है, विनेगर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, हनी जो है वो पार्शियली आपको डिसॉल्व होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर? पानी के अंदर किस टाइप का गैस प्रेजेंट होता है? तो पानी के अंदर तो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होता है, तभी तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो आसानी से इनहेल करते हैं, वो आसानी से सांस ले सकते हैं। बट इतना ज़्यादा पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है कि एक ह्यूमन बीइंग जाके वहाँ पे रेस्पिरेशन कर सके। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या है? ओके, सो सम लिक्विड्स गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद द वाटर, सम डू नॉट मिक्स विद द वाटर। कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे एंड फॉर्म सेपरेट लेयर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर द सम टाइम। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था ऑयल एंड वाटर का, तो ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स टुगेदर। जैसे ही हम ऑयल को पानी के अंदर डालेंगे, हम उसको चाहे कितना भी स्टिर कर ले, आफ्टर सम टाइम जैसे ही हमने उसको छोड़ा, ऑयल हमें ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा और पानी नीचे आ जाएगा, है ना। ऑयल इज लाइटर देन वाटर, उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से कम होती है, इस वजह से वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। सो सिमिलरली सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट। इसी तरीके से देखो, जिस तरीके से कुछ लिक्विड पानी के अंदर सॉल्युबलाइज होते हैं, कुछ सॉल्युबल नहीं होते, उसी तरीके से कुछ गैस पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं एंड कुछ गैस पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन गैस है वो तो डेफिनेटली वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट दैट लिव इन द वाटर। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ये सॉल्युबिलिटी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, एंड आगे फर्दर आप
आगे क्लास में पढ़ोगे कि ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है पानी के अंदर, बट उसकी टेंडेंसी इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है। अगर होती तो हम भी तो पानी में आसानी से सर्वाइव कर पाते ना, ठीक है। तो वो डिसॉल्व होता है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा वो पानी के अंदर ऑक्सीजन। ओके, नाउ डिसोल्यूशन वाला पोर्शन खत्म करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे 6.3.5 हाउ हैवी और लाइट, कि कोई भी चीज कितनी हैवी है या फिर कितना लाइट है, ठीक। एक्टिविटी 6.8 लेट अस मेजर, सो लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप, फिल ईच कप हाफ विद द प्रोवाइडेड मटेरियल। तो हमको 3 आइडेंटिकल पेपर कप लेने हैं और उनमें कुछ हम मटेरियल्स रखेंगे, ठीक है। क्या क्या मटेरियल्स होंगे वो, so fill one with water, mark as A, second with the sand, mark as B, and the third with the pebbles and mark as C, ठीक। predict which one would be the heavier and which one would be the lighter। तो क्या क्या चीजें थी हमारे पास पेबल्स थे, है ना, और हमारे पास वाटर है और हमारे पास सैंड है। तो पेबल्स वाला हमको ज़्यादा हार्ड लगेगा, फिर उससे कम हार्ड हमको सैंड वाला लगेगा और उससे भी कम हार्ड हमको वाटर वाला लगेगा, ठीक। तो ये हमने तो कर लिया प्रेडिक्ट, यही हमसे पूछा था यहाँ पे, यस और नो। तो वेट ईच कप यूजिंग अ बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से हम बैलेंस को यूज करके हम इन सब को वेट करेंगे एंड रिकॉर्ड द रीडिंग इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में हम इन सब की रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेंगे। कंपेयर द डेटा एंड इन्फर विच इज हेवियर और लाइटर, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा हेवियर है एंड कौन सा लाइटर है। फ्रॉम एक्टिविटी 6.8 we can say that any object which is heavier or lighter can be measured in the terms of property called mass। तो किसी भी चीज को देख के हम कैसे बताएंगे कि ये चीज हेवियर है या फिर ये चीज लाइटर है, कैसे बताएंगे, उसके मास को देख के। जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा हैवी होगा, जिसका मास जितना ज्यादा कम होगा वो उतना लाइट वेट होगा, ओके। The one which is heavier has more mass and the one which is lighter has less mass। See? तो इस तरीके से हम वेइंग मशीन से वेट कर सकते हैं। Now, weight is sometimes used in the common language for mass as it is determined by the weighing, and you will learn more about mass and weight and their relation in the higher classes। See? हम हमेशा पता है क्या समझते हैं, हम हमेशा ये समझते हैं कि मास एंड वेट आर दी सेम थिंग, बट मास और वेट सेम थिंग नहीं है। देखो हमारी बॉडी में मास भी है, हमारी बॉडी में वेट भी है ना। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होता है प्लेस के अकॉर्डिंग, लेकिन उसी सेम पर्सन का वेट प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी। सो वेट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी, है ना, कि अर्थ जो है कितना फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स अस, उसको हम क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। एंड द मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, एक बॉडी के पास कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम मास बोलते हैं। समझ में आ रहा है? दोबारा से इसको देख लेते हैं। देखो क्योंकि एक बहुत हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। दोनों के दोनों टर्मिनोलॉजीज एकदम अलग अलग हैं, बट हमें हायर क्लास में जाने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, ठीक है। तो मास क्या होता है, मास इज द मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी और प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के पास, एक बॉडी के पास कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे, क्या बोल देंगे उसको हम बोलेंगे मास, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, उसको हम बोलेंगे वेट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेट एंड अ मास, ओके। नाउ स्पेस एंड वॉल्यूम, स्पेस एंड वॉल्यूम। सो नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर द क्लास, ठीक है। हमें याद है ना मैडम विद्या मैम मैथ्स की टीचर थी आई थिंक, है ना। सो ऑल दी स्टूडेंट्स स्टैंड अप एंड ग्रीट हर, ठीक है, एंड शी रेसिप्रोकेट एंड डेलिबरेटली सेज प्लीज कीप योर बैग ऑन योर सीट एंड सिट डाउन, ओके।
स्टूडेंट आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज बैग आर केप्ट ऑन देयर सीट, है ना। तो मैम ने क्या कहा कि अच्छा बच्चों एक काम करो, तुम लोग खड़े तो हो ही गए हो, तुम लोग अपना बैग उठाओ और सीट पे रखो और फिर तुम लोग भी बैठ जाओ। तो बच्चों ने क्या किया, जैसे जैसे मैम ने इंस्ट्रक्ट किया बच्चों ने वही किया। उन्होंने बैग उठाया, सीट पे रखा, बट अब उन्होंने देखा कि भाई सीट तो भर गई है, हम कहाँ बैठेंगे, है ना। सीट तो भर गई है, हम कहाँ बैठेंगे। नाउ मैडम विद्या आस्क व्हाई आर यू नॉट सिटिंग, बैठो ना भाई, बैठ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। So the student replied that there is no place to sit because the bag have occupied that space. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं बच्चे, बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमने तो बैग रख दिया है ना, हमने क्या रख दिया है यहाँ पे, हमने बैग रख दिया है, अब हम यहाँ पे तो बैठ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं बैठ पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो है ही नहीं। Now, continuing the conversation, she provides two identical glass tumbler of the two students and encourage them to pour the remaining water from their drinking water bottle into the respective glass. तो दो ग्लास लिया, ठीक है, उन दोनों ग्लास में क्या किया, पानी को डाल दिया, है ना। तो पानी को डाल दिया, देखो एक में पूरा फुल ग्लास कर दिया है और एक में हाफ ग्लास पानी रहने दिया। क्लियर। नाउ on pouring water in the glass tumbler, the student observed that one glass tumbler is half filled. एक ग्लास कैसा है बेटा, एक ग्लास हमारा हाफ फिल्ड है, जबकि दूसरा उन्होंने कंप्लीटली फिल्ड कर दिया, है ना। दूसरा उन्होंने क्या कर दिया, उसको पूरी तरीके से भर दिया। इससे मैम विद्या क्या सिखाना चाह रही हैं, एनी आइडिया। मैम विद्या जो है वो क्या सिखाना चाह रही हैं, वाई इज द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट इन द टू टम्बलर, क्यों अलग अलग है। मैडम विद्या elaborate that both tumbler have the same capacity, दोनों टम्बलर के पास सेम कैपेसिटी है, दोनों एक ही जैसे ग्लास है। The water level differ in each case which indicate that amount of water in each tumbler is different। हाँ, वाटर लेवल यही तो बता रहे हैं कि एक में ज्यादा पानी है, जैसे कि देखो अभी मेरे पास सेम ग्लास है ना, और इसमें कितना पानी दिख रहा है, मतलब ये पूरा फुल है, ठीक है। अब मैं इसको पी जाती हूँ, ओके, तो अब मैंने इसको पी लिया है, अब मेरे पास कितना बचा हुआ, अब ये हाफ क्या हो गया, खाली हो गया। अब इसमें मैंने स्पेस बना दिया, ठीक है, अब मैंने इसमें क्या कर दिया, स्पेस बना दिया, तो मतलब मैं और इसमें पानी भर सकती हूँ। ठीक, सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दोनों ग्लास सेम है, बट एक में स्पेस मतलब पानी कम है, ठीक है, तो उसका मास कम होगा, उसका खाली स्पेस ज्यादा होगा। एक पूरा फुल है तो उसका मास ज्यादा होगा, खाली स्पेस कम होगा। द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाई लेस स्पेस, है ना, जो पूरा फुल होगा उसमें कम स्पेस बचा हुआ है, इंडिकेटिंग दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टम्बलर इज ओके, द वाटर इन द फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाई लेस स्पेस। हाँ, पानी ने कम जगह लिया, ठीक है, खाली जगह नहीं पूछ रहे, पानी ने कितनी जगह ली है ये पूछ रहे हैं। तो पानी ने तो कम जगह ली है, मतलब उसका वॉल्यूम भी कम होगा। वॉल्यूम मीन्स द एरिया दे कवर्ड, ठीक है, कितना एरिया वो कवर कर रहे हैं वो उसको वॉल्यूम बोलेंगे। अब देखो पानी ने कितना एरिया कवर किया, पानी ने सिर्फ इतना एरिया कवर किया। पहले जब ज्यादा पानी था तो पानी ने इतना एरिया कवर किया, अभी इतना है, पहले इतना था, तो अब क्या हो गया, एरिया कम हो गया। एरिया मतलब कितना स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। क्लियर। नाउ देन द वाटर इन द अदर टम्बलर, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वाटर रिप्रेजेंट इट्स वॉल्यूम। कितना वाटर ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, इस ये क्या बताता है, ये उसका वॉल्यूम बताता है। अब देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है, why I was not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely, now I know the reason behind it। ठीक है, now I know the reason behind it, कि क्यों वो पानी को ट्रांसफर नहीं कर पा रही है जग से एक एम्प्टी वाटर बॉटल में। क्यों, देखो कंप्लीटली तो नहीं कर पाएगी क्योंकि स्पेस की कमी हो जाएगी, आधा गिर जाएगा। So you may have noticed drinking water bottle of the different size। हाँ, हमने देखा है कि 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, तो इन सब अलग अलग साइज के क्या होते हैं, अलग अलग साइज के क्या देखने के लिए मिलते हैं हमको, बॉटल देखने के लिए मिलते हैं।
written as net quantity on the bottle and these indicate the volume of water in the bottles. ठीक है, ये बता रहे हैं कि भाई इसका कितना वॉल्यूम है. वॉल्यूम का क्या मतलब है कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो बॉटल जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. सो द बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल्ड एज 500 ml इंडिकेटिंग द वॉल्यूम. तो ये क्या बता रहा है, ये हमें बेटा वॉल्यूम बता रहा है कि इतना पानी, इतना लिक्विड इसके अंदर हम भर सकते हैं. ठीक है, इतना पानी, इतना लिक्विड इसके अंदर हम भर सकते हैं. ठीक, now you have become familiar with the many properties of the material. अब तो देखो आपको काफी सारी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी से आप अवेयर हो चुके हैं. ठीक, however all the material do not possess all the properties. हाँ देखो, जैसे सारे इंसान के अंदर हर टाइप की क्वालिटी नहीं हो सकती, वैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर हर टाइप की क्वालिटी नहीं हो सकती है ना. अगर एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ही मटेरियल के अंदर हर टाइप की क्वालिटी होती तो हमें अलग अलग मटेरियल की जरूरत क्यों पड़ती, नहीं पड़ती ना फिर. तो इसीलिए हर एक मटेरियल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं सबके पास. नाउ व्हाट इज मैटर. अच्छा देखो, मैंने आपको ना एक टर्म अभी मैटर पढ़ने से पहले मैटर के बारे में बताया था. मैंने कहा था कि मास क्या होता है, कि एक बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है ना. तो अब हम पहले जान ले कि मैटर क्या होता है. तो मैटर इज एनीथिंग. ठीक है, मैटर कुछ भी हो सकता है. मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर. जैसे हम मैटर है, पेन मैटर है, ये जो पैनल है ये मैटर है. आप जिस फोन से, जिस टैब से, जिस लैपटॉप से, कंप्यूटर से ये लेक्चर देख रहे हैं वो मैटर है. आपके आसपास जिस पे आप लिख रहे हैं वो मैटर है, जिससे आप लिख रहे हैं वो मैटर है, जिस पे रख के आप लिख रहे हैं वो मैटर है. तो हर चीज, जितनी भी चीजें हमें हमारी आंखों से दिखाई देंगी वो सब के सब मैटर है. समझ में आ गया. नाउ मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज दैट आर पॉजेस्ड बाय ऑल मटेरियल्स. ठीक है, तो इन मटेरियल्स के पास मास होता है, इनके पास ये मास होगा, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये मैटर कहलाएंगे. ये मटेरियल क्या कहलाएंगे, ये मटेरियल मैटर कहलाएंगे. कैन वी गिव अ जनरल नेम टू एनीथिंग दैट possess these two property. इनको क्या कहेंगे हम, देखो इनको मैटर कहेंगे. क्या कहेंगे इनको हम बेटा, इनको हम मैटर कहेंगे. सो एनीथिंग that occupies space and has mass is called matter. The mass gives the quantity of the matter and the unit measure and it is gram. ठीक है, कैसे इसको मेजर करेंगे, देखो क्या है, मास है, मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं एंड वॉल्यूम जो है उसको हम ml में मेजर करेंगे. ठीक, और या फिर किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये ग्राम कर लो, किलोग्राम कर लो, मिलीग्राम कर लो, सारे के सारे मास की यूनिट है. ऐसे ही लीटर कर लो, मिलीलीटर कर लो. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर इज वॉल्यूम एंड द यूनिट फॉर द वॉल्यूम इज लीटर या फिर मिलीलीटर. ठीक, नाउ किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट. ठीक है, स्टैंडर्ड, देखो एक चीज को मेजर करने के लिए काफी सारे यूनिट्स होते हैं बट देयर इज एन स्टैंडर्ड यूनिट, है ना. यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इंटरनेशनल यूनिट होता है जो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है. तो दैट इज किलोग्राम फॉर मास. ठीक, किलोग्राम इज एब्रीवेटेड इन द लोअर केस एज kg. तो इसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं. And there is no space between K and G of course, and no full stop after this symbol. लेकिन स्टेटमेंट के बाद हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, सिंबल के बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे. Except at end of the sentence. While writing the mass, always leave a space between the number and the unit. जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 7 kg. तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए. बट इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए. और केजी को हम kgs नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू राइट मास ऑफ 7 किलोग्राम, इट वुड बी रिटन एज 7 kg, नॉट एज 7 kgs. किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे हम, तो उसमें हम s नहीं लगाएंगे. ठीक,
सिमिलरली लीटर इज एब्रीवेटेड एज कैपिटल एल, लीटर को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड मिलीलीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ml से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको हम ml से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 500 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर, अगर हमारे पास 500 मिलीलीटर, कैसे लिखेंगे 500 ml, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम इसको 500 ml, समझ में आ गया। सो इट वुड बी रिटन एज 500 ml, m विल बी लोअर केस एंड l विल बी इन द अपर केस, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। द ऐसा यूनिट फॉर द वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, इट्स मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, एंड ये ऊपर हम सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अगर कोई चीज पावर में लिखी हुई है तो उसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और अगर नीचे लिखा हो तो उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक। द एब्रीविएशन इज रिटन विद द सुपरस्क्रिप्ट 3 टू डिनोट क्यूबिक मीटर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव वॉल्यूम 2 क्यूबिक मीटर, तो मीटर 2 m क्यूब, 2 क्यूबिक मीटर, ठीक, इस तरीके से हम लिख देंगे। और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। नाउ ओके, इज एयर मैटर, बता दो क्या एयर मैटर है। देखो एयर, यस हम कह सकते हैं कि एयर मैटर है क्योंकि वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके पास भी खुद का मास होता है, तो यस एयर जो है वो मैटर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, वो एयर जो है मैटर की कैटेगरी में आएगा, समझ में आ रहा है। नाउ कैन ऑल मटेरियल अराउंड अस बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द मैटर। तो देखो हर चीज मैटर नहीं हो सकती, जैसे मैं जो सोच रही हूँ दैट इज नॉट मैटर, है ना, हमारी जो हैप्पीनेस है वो मैटर नहीं है, हमारा जो सैडनेस है वो मैटर नहीं है, ठीक। Discuss with your friends. For example, water is matter, sand and pebbles are the matter, and so is the cup. तो cup भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, matter हो जाएगा। देखो matter की एक fixed definition है, have mass and volume, that is matter, ठीक। Material are type of matter used in the creations or making of object. We learn that materials look like different and behave differently. तो हम उनको उसी तरीके से ग्रुप करेंगे, उसी तरीके से उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो वी ग्रुप्ड मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज और द डिफरेंसेस ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं और उनको अलग अलग भी रख सकते हैं। नाउ वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल एज इट हेल्प अस स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग्स। देखो कल भी बताया था लास्ट क्लास में आने की कि हम चीज़ों को क्यों ग्रुप करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम जो चाहते हैं कि हमारा काम तो हमेशा आसान हो, है ना, कि आपको अगर अपना टूथब्रश लेने जाना है तो आप वॉशरूम ही जाओगे, है ना, क्योंकि वहीं पे रखा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने किचन में जाओगे या फिर आप अपने अलमीरा के अंदर जाओगे। आपको अगर शूज़ लेने होंगे तो आप रेफ्रिजरेटर खोलोगे, ऐसा तो नहीं है। तो हर चीज़ को हम असेंबल करते हैं ताकि हमें चीज़ें याद रहें। ऐसी अगर घर में हमने सारी चीज़ें फैला दी और मम्मी कुछ भी हमसे मांगती है तो हमको तो नहीं याद रहेगा, फिर पिटाई होगी ना। तो इससे अच्छा है कि हम सारी चीज़ों को अरेंज करके रखें, ठीक है। सो humans have been classifying not only things but also rock, plants and animals. हर चीज़ को क्लासीफाई यहाँ पे किया गया है to make our work easy. And we have learned about the classifications in the living world in the chapter diversity in the living world. Just like in the living world, classification of non-living world is also done on the basis of their properties. तो living things को भी हम classify करते हैं उनकी property के basis पे, ठीक है। एंड नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके देखो प्रॉपर्टीज में कलर आ जाएगा, शेप आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा, इन सब के बेसिस पे, ठीक। कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंज द इन्वेंशन ऑफ द प्लास्टिक ब्रॉट टू ह्यूमंस? इट इज बून और बैन। तो देखो प्लास्टिक इज डेंजरस फॉर अस, है ना, बट उसका अगर हम रिप्लेसमेंट लेकर आ जाए, जो कि डेफिनेटली आ चुका है, आपको बहुत सारे प्लास्टिक बैग ऐसे दिखेंगे जो नॉर्मली हमारे प्लास्टिक की तरह होते हैं बट दे आर डिग्रेडेबल। तो जो डिग्रेडेबल है दैट इज यू नो बून फॉर अस, एंड जो डिग्रेडेबल नहीं है दैट शुड बी बैन, है ना, और हमारे लिए तो बैन ही है। सो
we have explored and understood the various properties of the material. Yes, but most of the materials that we seen today would have also existed earlier. I am curious to know how people classify them then. तो देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले भी अवेलेबल थी, जो अब भी अवेलेबल है। पहले के टाइम पे वो लोग किस तरीके से उसको क्लासिफाई करते थे, तो उस तरीके का देखते हैं जरा। सो अ सिमिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडियन, तो पहले के टाइम पे भी वो क्लासिफिकेशन करके ही रखते थे, है कि नहीं है। आयुर्वेदा वन ऑफ द इंडियन मेडिकल सिस्टम टू हैज अ सिस्टम ऑफ द ग्रुपिंग थिंग्स। ठीक है, तो देखो ये तो भाई संस्कृत में है ना। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब बता रहे हैं कि द श्लोका प्रिसाइजली टॉक अबाउट द 20 प्रॉपर्टीज। तो ये देखो 2 लाइन के जो श्लोक है, ठीक है, ये कितने प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रही है, 20 प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है, गुना यानी कि 10 पेयर ऑफ द ऑपोजिट प्रॉपर्टीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल फिजिकल मैटर इन आयुर्वेदा। तो पहले से यहाँ पे क्लासिफिकेशन है ना। देखो जो चीज हम अभी पढ़ते हैं वो ऑलरेडी हमारे एंशिएंट टाइम में उनकी खोज हो चुकी है, लोग पहले से उसके बारे में जानते थे, बट दैट वाज नॉट पब्लिश्ड, है ना। सिर्फ हमारे पास क्या है, हमें आभास है कि हाँ ये चीज हुई थी, ठीक है, बट उसको एज अ हाइप की तरह नहीं दिखाया गया, इस वजह से हम नहीं जानते। बट आज जो इन्वेंशन हो रहे हैं वो पहले के टाइम पे कब का हो चुके हैं, ठीक है। बिकॉज पहले के टाइम के जो लोग होते थे वो बहुत स्मार्ट होते थे, है ना, एंड उनके पास हम ऐसे बोल सकते बहुत कामनेस होता था, तो वो चीज़ों को समझते थे। आज के टाइम पे क्या होता है, हमने एक चीज़ पढ़ ली, हमको आ गई है एंड हम बहुत महान बन गए, ठीक है। सो दीज प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब ऑल लिविंग सिस्टम, प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमंस एंड द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो फूड। तो ये सारी चीज़ों को बता रहे हैं। देखो दीज प्रॉपर्टीज आर गुरु मीन्स हैवी, मंदा स्लो, हिमा कोल्ड, ठीक है, स्निग्धा यानी कि अनकटस, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सलाक्षणा स्मूथ, संद्रा सॉलिड, ठीक है, मृदी सॉफ्ट। तो इस तरीके से ये सारे के सारे नाम यहाँ पे संस्कृत वाले लिखे हुए पहले के टाइम के हैं, और ये सारे के सारे टर्म्स देखो हम अभी यूज करते हैं। ये सारे के सारे टर्म्स हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे यूज करते हैं, जो ऑलरेडी एंशिएंट टाइम में भी क्लासिफिकेशन था, बट उनकी लैंग्वेज अलग थी, वो संस्कृत लैंग्वेज को प्रेफरेंस करते थे, यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें सेम रहती है बट लैंग्वेज अलग हो जाती है, ओके। सो इसी के साथ हमने अपना ये चैप्टर कर लिया है फिनिश। अब नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए एक बार फिर से आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।